मेरा नाम अनुज है और उम्र 21 साल है। मैं अपने कॉलेज के तीसरे साल में था। एग्जाम खत्म होने के बाद मैंने गांव जाने का फैसला लिया। गांव में मेरे चाचा, चाची, उनका बेटा जो काफी छोटा था, साथ में दादी, सब लोग साथ में रहते हैं। साथ में एक नौकर भी था, जो कुछ साल पहले चाचा ने अपनी मदद के लिए रखा था। नौकर का घर चाचा के गांव में ही था। चाचा ने शुरू से ही खेती संभाली है और दादी ने बड़े बेटे यानी मेरे पापा को शहर भेज दिया था। चाचा की शादी को 3 साल हो चुके थे और चाचा की उम्र 29 है, जबकि चाची की उम्र 23 है। गांव में अक्सर लड़कियों की शादी कम उम्र में ही हो जाती है। चाचा और चाची की शादी के वक्त मैं 18 साल का था। तब मैं चाची को अक्सर एक जवान लड़के की नज़रों से देखता रहता था। कई बार मेरे मन में उनके लिए गंदे ख्याल आते, पर मैं रिश्तों के बारे में सोचता और मेरी इच्छा मेरे मन में ही रह जाती। खैर मैं शाम को 5 बजे गांव पहुंचा। चाचा चाची और दादी से बड़े दिनों बाद मिलकर अच्छा लग रहा था। थोड़ी देर दादी के साथ बैठकर बातचीत करी। 1 घंटे बाद चाचा मुझे खेत घूमने ले गए। वहां से हम शाम 7 बजे घर आ गए। मैं पानी पीने किचन में गया। चाची हम सब के लिए खाना बना रही थी। किचन में बहुत गर्मी होने से चाची पसीने से भीग चुकी थी। आज भी चाची का बदन उतना ही बोल्ड था जितना कि शादी के वक्त था। चाची ने अपने बदन को पूरी तरह से ढका हुआ था। चाची की सुंदरता को देखते ही अचानक मेरे हाथ से पानी का ग्लास छूट गया और नीचे पानी गिर गया। चाची जल्दी से पोछा लेकर आई। जैसे ही चाची नीचे बैठी, उनकी साड़ी का पल्लू नीचे गिर गया और उनका बदन साफ दिखाई देने लगा। पसीने से उनका ब्लाउज पूरी तरह भीग चुका था। पसीने की बूंदें उनके ब्लाउज के अंदर जा रही थी। ब्लाउज गीला होने से चाची के बोल दिखाई देने लगे। उनके बोल आज भी उतने ही बड़े थे। चाची पानी साफ करती रही और मैं उनके बदन को देखते ही रहा। मैं खड़े खड़े उनकी सुंदरता को निहारता रहा। मन ही मन मैं उनकी गुदा को पकड़कर जम के दबाना चाहता था और उनके बोल को जमकर सहलाना चाहता था। पानी पोंछने के बाद चाची ने मेरी ओर देखा। मैं चाची के बदन को घूर रहा था। चाची ने अपने बदन पर वापस साड़ी डाल दी और मेरी ओर देखकर मुस्कुरा के वापस काम करने चली गई। मैंने कुछ नहीं किया और चुपचाप पानी पीकर बाहर चला गया। अब रात को खाना खाने के बाद सब साथ में बैठकर बातचीत करने लगे। कुछ देर बाद सब सोने चले गए। चाचा ने मुझे अपने साथ छत पर सोने के लिए बुला लिया। अब मैं, चाचा और चाची छत पर सो रहे थे। दादी और चाचा का लड़का नीचे सो रहे थे। कुछ देर बाद चाचा को उनके दोस्त का फोन आया और वो अपने दोस्तों के साथ रात को खेत में पार्टी करने चले गए। अब चाची और मैं छत पर अकेले थे। चाची काम करते थक गई थी और वो चाचा के जाने के बाद ही सो गई थी। मैं कुछ देर तक चाची को निहारता रहा और अब मैं भी सो गया। आधी रात को मुझे प्यास लगी। मैंने चाची को उठाने का सोचा, पर वो वहां नहीं थी। मैं सीढ़ियों से नीचे गया। सीढ़ियों के नीचे एक स्टोर रूम बना है। जैसे ही मैं स्टोर रूम के पास से गुजरा, मैंने सुना कि स्टोर रूम से आवाजें आ रही थी। मैंने स्टोर रूम का गेट खोलने की कोशिश की, पर गेट अंदर से लगा था। तो मैंने खिड़की से झांक कर देखा और मैं हैरान रह गया। रमेश, जिसे चाचा ने काम पर रखा था, और चाची आपस में लिपटे हुए थे। रमेश ने चाची की साड़ी निकल दी और चाची के बोल को ब्लाउज के ऊपर से दबा रहा था। चाची सिर्फ पेटीकोट और ब्लाउज पहने हुई थी। अब चाची ने नीचे झुककर रमेश की पैंट निकाल दी और साधन को मुंह में लेकर चूसने लगी। रमेश का साधन पूरी तरह चाची ने अपने अंदर ले लिया। रमेश भी कम नहीं था। उसने चाची का सिर पकड़ा और जोर जोर से साधन अंदर बाहर करने लगा। मैं बाहर खिड़की से यह सब देखता रहा। थोड़ी देर बाद रमेश ने अपना माल चाची के मुंह में भर दिया और चाची चिनाल की तरह पूरा माल पी गई। चाची खड़ी हो गई और रमेश से लिपट गई और धीरे धीरे उसकी शर्ट के सारे बटन खोल दिए। वो रमेश के बदन को चूमने लगी और रमेश भी चाची की गुदा दबाने लगा। रमेश ने चाची के ब्लाउज के सारे हुक खोल दिए और पलटा कर चाची की पीठ को चूमने लगा। गांव में अक्सर औरतें ब्रा नहीं पहनती है और चाची ने भी ब्रा नहीं पहनी थी। चाची की पीठ को चूमते ही चाची की हवस जाग उठी। किसी रांड की तरह चाची अपने बोल को दबाने लगी। फिर रमेश चाची की दोनों बोल को दबाने लगा और धीरे से चाची का पेटीकोट खोलकर चाची को नीचे से नंगा कर दिया। स्टोर रूम में रखी गेहूं की बोरियों पर चाची को लिटा दिया। पूरी तरह नंगी होकर चाची बोरियों पर लेट गई और रमेश ने अपना मुंह चाची की दोनों टांगों के बीच डाल दिया और चाची की गुफा को चूसने लगा। यह सब देखकर मेरा साधन खड़ा होकर तड़पने लगा। मैं साधन को बाहर निकालकर हिलाने लगा।
रमेश बड़ा ही हरामखोर इंसान है। वो बिन रुके लगातार चाची की गुफा को अपनी जीभ से चूमते रहा। चाची भी तड़प रही थी और उनके बोल को अपने हाथों से दबाते रही थी। कुछ देर बाद चाची झड़ने वाली थी। चाची की आवाज निकल गई, आहा, और पेलो रमेश, फाड़ दो मेरी गुफा को। आहा, ऐसे ही चूसते रहो। रमेश बिन रुके चूसता चला गया। थोड़ी देर बाद चाची बोल पड़ी, मैं झड़ने वाली हूँ, और जोर से चूसते रहो मेरी गुफा को। रमेश ने कहा, इतनी जल्दी कैसे छोड़ दूं सेठानी जी, अभी तो आधा ही हुआ है, अपने माल को अंदर ही रखो। चाची ने कहा, मैं पहले ही काफी थक चुकी हूँ, अब और नहीं रोक पाऊंगी। रमेश ने अपनी रफ्तार बढ़ा दी और चाची भी धीरे धीरे आवाजें निकालती रही। मैं चुपचाप खिड़की से यह सब देखते रहा और हिलते हुए अपने माल को अंदर ही रोक कर पूरे आनंद से हिलने लगा। आसपास का ध्यान न देते हुए मेरा हाथ खिड़की से टकरा गया और खिड़की पीछे दीवार से टकरा गई। अचानक हुई आवाज से चाची ने खिड़की की तरफ देखा। मैं डर गया था और चुपचाप खिड़की के पास ही खड़े रहा, मगर चाची ने खिड़की के पास मुझे देख लिया। चाची ने मेरी ओर देखा। मुझे साधन हिलाते देखकर चाची चौंक गई और सारे माल को रमेश के मुंह में झड़ गई। रमेश डर के मारे खड़े हो रहा था, पर चाची ने अपने पैरों से रमेश का सिर अपनी गुफा के पास ही दबा के रखा। थोड़ी देर तक चाची और मैं एक दूसरे को देखते रहे। चाची भी कुछ नहीं बोली। रमेश ने धीरे से मुंह उठाकर बोला, लगता है कोई जाग गया है सेठानी जी। चाची ने कहा, कोई नहीं है, बिल्ली थी खिड़की के पास। तुम मत रुको, चूसते रहो मेरे गुलाबी फूल को। मैं चुप रहा। वो दोनों फिर से शुरू हो गए। रमेश चाची की गुफा को सहलाता रहा और चाची मुझे देखते हुए जमकर उछलती रही। थोड़ी देर बाद चाची का माल बाहर आने लगा और रमेश उठकर खड़ा हो गया। चाची भी अपनी साड़ी उठाकर बाहर आने लगी। मैं और आनंद लेना चाहता था, पर रमेश का साधन सूख गया था। चाची काफी थक चुकी थी और अपनी साड़ी उठाकर बाहर आ रही थी। अचानक रमेश ने चाची का हाथ पकड़कर वापस खींच लिया। चाची ने कहा, अब तो तुम्हारा औजार भी थक पगा, अब क्या करने का मन है? रमेश ने अपनी पेंट में से एक गोली निकाली और खा गया। उसने फिर चाची को नीचे झुककर साधन चूसने को कहा, पर चाची यह सब नहीं करना चाहती थी। दरअसल वो वाइग्रा की गोली थी, जिससे मर्दों के औजार की ताकत बढ़ जाती है। चाची ने कहा, छोड़ दो, मेरे अंदर ताकत नहीं बची है, अब और मत करो। मैं तुम्हारी सेठानी हूँ, चुपचाप मेरा कहा मानो। रमेश ने कहा, जैसा कहा है वैसा ही करो, वरना मैं चिल्लाकर सबको जगा दूंगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगी। रमेश ने फिर कहा, बहुत दिनों के बाद सेठ घर पर नहीं है, मैं इस मौके को कैसे जाने दे सकता हूँ। चाची पर मुझे तरस आ रहा था, पर मैं भी चाची को पेलते हुए देखना चाहता था। चाची मेरी ओर आशा से देखती रही, पर मैं चुपचाप देखता रहा। रमेश ने चाची का सिर नीचे झुका दिया। चाची ने रमेश के दोनों गोटे अपने मुंह में ले लिए और चूसते जा रही थी। यह सब देखकर मुझे चाचा पर तरस आ रहा था, पर मैं चुपचाप देखता रहा। कुछ देर बाद रमेश फिर से तैयार हो गया। चाची अब और ठुकवाना नहीं चाहती थी। उन्होंने रमेश की बाहों से छूटने की कोशिश की, पर रमेश ने चाची को जमकर बाहों में पकड़े रखा और चाची के होंठों को चूमते रहा। चाची को चूमते हुए उसने चाची को फिर से बोरियों पर लिटा दिया। रमेश ने चाची की दोनों टांगों को उठाकर अपने कंधों पे रख लिया। धीरे से अपना साधन चाची की गुफा में डालने लगा। पूरी तरह अंदर जाने से चाची की आवाज निकल पड़ी। चाची मदद की आशा से मेरी ओर देखती, पर मैं चुपचाप उन्हें देखता रहा। एक बार झड़ने के बाद भी मेरा साधन फिर से जाग उठा और मैं उन दोनों को देखकर हिलाने लगा। चाची मेरे साधन को फिर से जगते देख हैरान रह गई। रमेश ने अब रफ्तार बढ़ा दी और जोर जोर से साधन को अंदर बाहर करने लगा। चाची के बोल उछलकर आगे पीछे होने लगे। चाची ने अपने दोनों बोल को पकड़ा और मसलने लगी। दोनों हाथ से दबाते हुए चाची उछल रही थी। रमेश भी उन्हें जमकर पेलता गया। चाची अब जमकर आनंद लेने लगी, जमकर अपने बोल को दबाने लगी। हरामखोर रमेश पूरी ताकत से गुफा मारता रहा। चाची बार बार उससे छूटने की कोशिश करती, पर रमेश बिना रुके अपना साधन घुसाता रहा। 10 मिनट बाद चाची की गुफा पूरी तरह से लाल हो चुकी थी और धीरे धीरे चाची की गुफा में से झाग बाहर गिरने लगा। रमेश ने भी अपना साधन बाहर निकला और चाची दूसरी बार झड़ गई। रमेश ने अपना सारा माल चाची के मुंह में डाल दिया। यह सब देखकर मैं भी झड़ गया और चाची को पेलने की इच्छा और भी ज्यादा हो गई। रमेश बाहर आ रहा था तो मैं धीरे से सीढ़ियों पर जाके छिप गया। रमेश कपड़े पहनकर बाहर आया
और पीछे के गेट से बाहर निकल गया। उसने चाची को निर्दयी तरीके से पेला। उसकी हरकतों के लिए मैं मन ही मन गालियां दे रहा था। इतनी ठुकाई के बाद चाची थकी, पसीने से भीग चुकी थी और आंखें बंद करके लेटी रही। मैं वापस छत पर जाके सो गया। 10 मिनट बाद चाची भी आकर सो गई। रमेश ने इतनी जमकर चाची की गुफा मारी कि चाची की चाल ही बदल गई। चाची मेरे पीछे चिपक कर लेट गई और बोली, आज जो हुआ वो किसी को मत बताना, वरना मैं। इससे पहले चाची आगे बोलती, मैं पलटा और उनके होंठों को अपने होंठों में ले लिया। चाची समझ गई कि मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगा। चाची काफी थक चुकी थी और कहा, अभी रुक जा, उस भड़वे रमेश से जम के ठुकवाने के बाद मैं बहुत थक गई हूँ। मैंने चाची को अपने मन की सारी इच्छा बता दी कि कैसे मैं उनको शादी के बाद से ही चाहता था, और मैंने अपने मन में चाची को पेलने की इच्छा भी बता दी। मेरे मन की बात सुनते ही चाची सो गई। चाची के सोने के बाद मैं चाची के बोल को सहलाने लगा। चाची की गुफा पर हाथ रख थोड़ा थोड़ा मसलते रहा और चाची से चिपक गया। हम दोनों ऐसे ही चिपक कर रात भर सोते रहे। इसके आगे की कहानी अगले पार्ट में। कैसे रमेश के जाने के बाद मैंने चाची की ठुकाई करी। यह कहानी आपको कैसी लगी, आप कमेंट करके जरूर बताना।